हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम कॉमर्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट की वीडियो में हमने बैंक से रिलेटेड दो टॉपिक डिस्कस किए जिसमें एसएलआर और सीआरआर का हमने अच्छे से समझ लिया था। आज बैंकिंग से रिलेटेड उसका दूसरा टॉपिक है जिसके अंदर हम बैंक रेट क्या होती है और रेपो रेट क्या होती है। जैसे पता है आप सबको बैंक के अंदर अलग अलग रेट लगती है, तो उनमें से आज हम दो रेट के बारे में डिस्कस करेंगे और उन दोनों रेट में अंतर क्या है वो देखेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक रेट क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बैंक रेट। सबसे पहले बैंक रेट को डिफाइन करते हैं। देखो, बैंक रेट और रेपो रेट दोनों की एक बात है, दोनों ही आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को ही दी जाती है। ठीक है, जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो है, इनमें कुछ डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बैंक रेट क्या होती है। जैसे ये रहा, इधर देखे तो हम इट इज द इंटरेस्ट रेट। ये क्या है, एक इंटरेस्ट रेट है विच इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई। ये आरबीआई के द्वारा फिक्स की जाती है। ठीक है, जो ये क्या इंटरेस्ट रेट है और किसके द्वारा फिक्स की जाएगी, आरबीआई के द्वारा फिक्स की जाएगी टू कंट्रोल द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ये कॉमर्शियल बैंक की है, ये किसको कंट्रोल करती है, लेंडिंग मतलब उधार लेने की जो क्षमता है उसको कंट्रोल करेगी कॉमर्शियल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक कितना उधार लेगा इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट डिसाइड करेगा और ये आरबीआई ही डिसाइड करेगा कि बैंक रेट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, जब आरबीआई के द्वारा बैंक रेट डिसाइड की जाती है तो वो क्या करेगा, कुछ कंडीशन होती है। जैसे इन्फ्लेशन की स्थिति में, जब कंट्री में इन्फ्लेशन की स्थिति होती है तब आरबीआई क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा रेट। क्या कर देगा, आरबीआई रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब आरबीआई ने अगर बैंक रेट को इंक्रीज किया है तो कॉमर्शियल बैंक कम से कम उधार ले पाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर रेट ज्यादा होगी तो कॉमर्शियल बैंक उधार कम लेगी, और रेट अगर बैंक रेट कम है तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से उतना ही उधार ले सकती है, लेडी ले सकती है। ठीक है, बोरो कर सकती है धन को। लेकिन इन्फ्लेशन के टाइम आरबीआई क्या कर देगी, रेट को इंक्रीज करेगी। देखो, जैसे यहाँ लिखा है, आरबीआई इंक्रीज द बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू विच इज बोरोविंग पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक रिड्यूस विच इज थेरेपी रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी और क्रेडिट इन द इकोनॉमी। अब सप्लाई ऑफ मनी कैसे रुक जाएगी, इससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो सप्लाई ऑफ मनी है ना वो क्या हो जाएगी, माइनस, मतलब कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, बैंक रेट बढ़ गया, बैंक रेट बढ़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक इतना बोरो नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इकोनॉमी है ना क्रेडिट के अंदर, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए इन्फ्लेशन के टाइम तो आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगी जिससे कि कम से कम कॉमर्शियल बैंक बोरो कर सके। और डिफ्लेशन के टाइम क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। क्या होगा कि उसको बैंक रेट को रिड्यूस कर देगी। डिफ्लेशन के टाइम क्या करेगी आरबीआई, बैंक को क्या कर, बैंक रेट को रिड्यूस कर देगी जिससे क्या होगा कि कम से कम, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकेगी, बैंक रेट कम होने पर ज्यादा से ज्यादा बोरो कर सकेगी कॉमर्शियल बैंक, और मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और डिफ्लेशन टाइम सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल यही याद रखना है कि इन्फ्लेशन के टाइम आरबीआई इंक्रीज कर देगी बैंक रेट को ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके और रिड्यूस कर सके मनी सप्लाई को रिड्यूस कर सके। और डिफ्लेशन के टाइम क्या करेगी आरबीआई क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी बैंक रेट को, जिससे क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या क्रेडिट को फॉलो कर सकते हैं। और बैंक रेट कम होने की वजह से कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, खुद ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। ठीक है, बैंक रेट के बाद क्या आता है, अब आती है हमारी रेपो रेट क्या होती है। अब देखते हैं हम रेपो रेट। अब जैसे बैंक रेट का आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देने के लिए। ठीक है, रेपो रेट भी यही होता है, क्या किया जाता है, बैंक रेट की तरह ही आरबीआई डिसाइड करेगा और आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को दी जाएगी। ठीक है, जैसे ये रहा, रेपो रेट इज ए रीप्रेजेंट रेट। इसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट को, रेपो रेट का ही एक दूसरा नाम है। ठीक है, रेपो रेट का ही दूसरा नाम क्या है, रीपरचेज रेट। क्या नाम है, रीपरचेज। इसको क्या बोलते हैं, रीपरचेज रेट भी बोलते हैं। इज द रेट विच इज आरबीआई लेंड्स टू बैंक इज शॉर्ट पीरियड। अब ध्यान रखना, रेपो रेट हमेशा क्या होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, जबकि जो बैंक रेट होती है वो क्या होती है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है। ठीक है, अंतर सिर्फ दोनों में इतना ही है कि जो रेपो रेट है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, कम समय के लिए होती है, और जो बैंक रेट है वो कॉमर्शियल बैंक को जो उधार दिया जाता है वो लंबे समय के लिए उधार दिया जाता है। ठीक है,
दिस इज डन बाय आरबीआई, जो पहले ही था कि आरबीआई के द्वारा ये रेपो रेट डिसाइड होती है और आरबीआई के द्वारा ही बैंक रेट डिसाइड होती है। आगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम बैंक विद एन एग्रीमेंट टू सेल देम बैक एट ए फिक्स्ड रेट। ठीक है, इनके अंदर कोलेट्रल होता है, कोलेट्रल होती है, गारंटी दी जाती है रेपो रेट के अंदर, ताकि वो गारंटी क्या होती है कि आप इसे वापस रीपरचेज करोगे। ठीक है, इसीलिए इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है, रीपरचेज एग्रीमेंट भी दिया गया है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर कॉमर्शियल बैंक के लिए अगर आरबीआई चाहे कि कॉमर्शियल बैंक के लिए उधार लेना कठिन हो जाए या क्या मुश्किल हो जाए, तो वो क्या करेगी, रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी, ज्यादा कर देगी। उसकी दूसरी साइड अगर रेपो रेट कम होगी, अगर आरबीआई चाहता है कि कॉमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा बोरो कर सके, तो वो क्या कर देगी, रेपो रेट को कम कर देगी। ठीक है, दोनों में ही सेम है, बस डिफरेंस इतना है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होती है और जो बैंक रेट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है, अब इन दोनों में मेन डिफरेंस, जैसे इसमें तो हम लिख सकते हैं आरबीआई क्या करेगी, अगर एक्सपेंसिव बनाना चाहती है उसको, ठीक है, एक्सपेंसिव बनाना चाहती है तो क्या कर देगी, जो रेपो रेट है उसको ज्यादा कर देगी। अगर एक्सपेंसिव नहीं बनाना चाहती, वो चाहती है कि कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा बोरो करे, ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं बनाना चाहती, चिपर बनाना चाहती है उसको, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या कर देगी, कम कर देगी रेपो रेट को। ठीक है, अब रेपो रेट और बैंक रेट को अच्छे से समझ लिया, अब इसमें अंतर क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग तो जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया, बैंक रेट और रेपो रेट दोनों एक ही होती है, बस बैंक रेट क्या होती है, किसके लिए होती है, बैंक रेट होती है लॉन्ग टर्म के लिए, इतना याद रखना। उस बैंक रेट क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंकों को जो उधार दिया जाता है वो होता है बैंक रेट। रेपो रेट क्या होती है, जो शॉर्ट टर्म के लिए जाती है बैंक, ये किसके लिए, शॉर्ट रेट। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, इसके अंदर क्या होती है, कोलेट्रल होता है जिसे रेपो रेट कहता है और इसे रीपरचेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रीपरचेज एग्रीमेंट, इसमें ऐसा कोई रीपरचेज एग्रीमेंट नहीं होता क्योंकि इसमें कोलेट्रल नहीं होती बैंक रेट के अंदर, लेकिन जो रेपो रेट है उसको इसमें कोलेट्रल होती है और इसमें एक क्या प्रोमिस किया जाता है कि वो दोबारा उसे रीपरचेज करेंगे, इसलिए इसमें रीपरचेज एग्रीमेंट होता है। अब देखो वापस वही है क्या, कोलेट्रल, कोलेट्रल बैंक रेट के अंदर कोई कोलेट्रल नहीं होता, नॉट इन्वॉल्व, और जो रेपो रेट है उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, विच इज हायर, बैंक रेट क्या होती है, हायर होती है। ठीक है, बैंक रेट ज्यादा होती है हमेशा, क्यों, ये किसके लिए होती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होने की वजह से आरबीआई हमेशा बैंक रेट क्या करता है, ज्यादा डिसाइड करते हैं। जबकि रेपो रेट है वो होती ज्यादा ही है, लेकिन जो बैंक रेट है ना उसकी रिलेटिवली ये क्या होती है, कम होती है। ठीक है, डील किसके साथ करता है, ये लोन्स के साथ डील करता है। ठीक है, और ये सिक्योरिटी जो कोलेट्रल वगैरह भी बोला ना हमने, वो सारे जो सिक्योरिटी के अंदर आते हैं वो रेपो रेट में क्या करता है, उनके साथ डील करता है। टाइम फ्रेम हमने पहले ही देख लिया कि जो बैंक रेट होता है वो कहता है लॉन्ग टर्म होता है और जो रेपो रेट होती है वो क्या होती है, हमेशा शॉर्ट टर्म होगी। ठीक है, तो बैंक रेट और रेपो रेट को हमने अच्छे से समझ लिया। बैंक रेट और रेपो रेट दोनों में बस डिफरेंस, मेन डिफरेंस देखे तो यही होता है, बैंक रेट तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होगी और रेपो रेट क्या होगी, शॉर्ट टर्म के लिए होगी। इस सीरीज को आगे ऐसे ही चलने देंगे जिसके अंदर अलग अलग कॉमर्स के टॉपिक डिसाइड करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।